आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं फॉरेस्ट गंप। ये कहानी फॉरेस्ट गंप नाम के एक नॉवल पर बेस्ड है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की कहानी इसी फिल्म से इंस्पायर है। आमिर खान की फिल्म कैसी रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको फॉरेस्ट गंप की ये कहानी बहुत पसंद आएगी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.8। इस कहानी की शुरुआत में हमें फॉरेस्ट गंप को दिखाया जाता है, जो इस मूवी का लीडिंग कैरेक्टर है। वो बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहा होता है। फॉरेस्ट गंप के पास एक चॉकलेट का बॉक्स होता है, जिसमें से वो चॉकलेट निकाल कर खाने लगता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। वो लेडी से पूछता है चॉकलेट खाओगी, पर वो लेडी मना कर देती है। फॉरेस्ट गंप उससे कहता है कि मेरी मम्मी कहती थी लाइफ एक चॉकलेट बॉक्स की तरह होती है, आपको नहीं पता होता कि आपको क्या मिलने वाला है। इसके बाद वो उसके जूतों को देखता है और कहता है मेरे पास भी ऐसे जूते हुआ करते थे। फिर वो उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है और यहाँ से हमारी स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें छोटे से फॉरेस्ट गंप को दिखाया जाता है। डॉक्टर ने उसे अजीब से जूते पहना दिए होते हैं, जिसमें लोहे की रॉड लगी होती हैं। डॉक्टर फॉरेस्ट गंप की मॉम को कहता है कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड में कर्व है, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। वो कहता है पर आप फिक्र ना करें, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अब फॉरेस्ट गंप उन्हीं जूतों के साथ चलना शुरू कर देता है। हालांकि उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, पर उसकी मॉम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं और कहती हैं कि तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी बच्चे करते हैं। फॉरेस्ट गंप का IQ लेवल भी बहुत कम होता है, इसलिए उसका नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा होता, पर उसकी मॉम किसी तरह से उसका एडमिशन करा देती हैं और अब वो बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाता है। स्कूल की बस में उसे कोई भी अपने पास बैठने नहीं देता, सब उसके जूतों का मजाक बनाते हैं। पर एक लड़की जिसका नाम जेनी होता है, वो फॉरेस्ट गंप से कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर बैठ सकते हो। इसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फॉरेस्ट गंप के फादर नहीं होते, इसलिए उसकी मॉम को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपने घर को रेंट पे देना पड़ता है। उनके घर पर एक बहुत ही फेमस सिंगर रहने आता है, जो अपने टाइम का बहुत बड़ा सिंगर हुआ करता था। एक दिन वो गिटार बजाता है, जिस पर फॉरेस्ट गंप अजीब सा डांस करता है। उसके स्टेप्स काफ़ी फनी होते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जब फॉरेस्ट गंप और उसकी मॉम शॉपिंग करके लौट रही होती हैं, तो टीवी पर उसी सिंगर का शो आ रहा होता है, जिसमें वो उन्हीं स्टेप्स को कॉपी कर रहा होता है जो फॉरेस्ट गंप कर रहा था, और लोगों को उसका डांस बहुत पसंद आ रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप और जेनी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जेनी उसकी पढ़ने में मदद करती है। एक दिन जब वो जा रहे होते हैं तो उन्हें स्कूल के बच्चे छेड़ने लगते हैं और वो फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारने लगते हैं। जेनी उन्हें ऐसा करने से मना करती है और वो फॉरेस्ट गंप से कहती है कि भागो, और फॉरेस्ट गंप भागना शुरू कर देता है। बाकी बच्चे साइकिल पर उसका पीछा करने लगते हैं, पर फॉरेस्ट गंप लड़खड़ाते हुए भागने लगता है। और अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे फॉरेस्ट गंप की स्पीड बढ़ने लगती है और उसके ब्रेसेस यानी कि उसके जूते भी खुल जाते हैं। और अब फॉरेस्ट गंप बिजली की रफ्तार से भागना शुरू कर देता है और वो बच्चे भी उसे नहीं पकड़ पाते। और यहाँ से फॉरेस्ट गंप को अपनी असली रफ्तार का पता चलता है। जेनी अक्सर रात में फॉरेस्ट गंप के घर पर आ जाती है और उससे झूठ कहती है कि मेरे घर में कुत्ता है जिससे मुझे डर लगता है। वहीं जेनी और फॉरेस्ट गंप अब बड़े हो चुके हैं। आज भी जो बच्चे उन्हें बचपन में परेशान करते थे, वो अब भी उन्हें परेशान करते हैं और एक बार फिर वो फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारने लगते हैं। और यहाँ से फॉरेस्ट गंप फिर से भागना शुरू कर देता है। वो लड़के भी उसका पीछा करते हैं। पहले उनके पास साइकिल हुआ करती थी, पर अब उनके पास एक गाड़ी है। वो गाड़ी से उसका पीछा करते हैं, पर वो उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि फॉरेस्ट गंप बहुत तेज भाग रहा होता है। फॉरेस्ट गंप भागता हुआ एक ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां पर फुटबॉल का मैच चल रहा होता है, और वो उस ग्राउंड में भागने लगता है। वहां पर जो कोच होता है वो उसे देख लेता है और पूछता है कि ये गधा कौन है। एक आदमी बताता है कि ये फॉरेस्ट गंप है, इस शहर का सबसे बड़ा इडियट। कोच को उसकी रफ्तार बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उसे टीम में शामिल कर लेता है। और अब फॉरेस्ट गंप की वजह से उनकी टीम जीतना शुरू कर देती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। हालांकि उसे गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, उसे सिर्फ इतना पता है कि उसे भागना है, इसलिए जब भी उसे बॉल मिलती है वो भागना शुरू कर देता है और कभी कभी वो बॉल लेकर अपने घर भाग जाता है। फॉरेस्ट गंप का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाता है। उसके पास एक डिग्री होती है। अब जब वो अपनी मॉम के साथ होता है तो उसके पास एक ऑफिसर आता है और उसे आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है। फॉरेस्ट गंप आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद वो एक बस में आर्मी कैंट के लिए जाता है। वहाँ पर उसे बूबा मिलता है, जो हमेशा झींगों की बातें करता है। वो कहता है कि हमारा झींगों का बिजनेस है, मेरी माँ झींगे पकाती है।
बूबा बात करता है तो सिर्फ झींगों के बारे में। अब सब लोगों की ट्रेनिंग होती है, उन्हें एक गन को असेंबल करने का टास्क दिया जाता है। फॉरेस्ट गंप उसे बहुत जल्दी असेंबल कर देता है। इस पर उनका कमांडर काफी हैरान होता है। वो कहता है अमेरिका के इतिहास में किसी भी आदमी ने इतनी जल्दी गन को असेंबल नहीं किया। कमांडर कहता है जरूर तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा। फॉरेस्ट गंप कहता है यस सर। अब एक दिन जब वो लेटा होता है तो वो मैगजीन में जेनी की फोटो देखता है और उसे पता चलता है कि जेनी को कॉलेज से निकाल दिया गया है। फॉरेस्ट गंप छुट्टी लेकर उससे मिलने जाता है। जेनी एक नाइट क्लब में गाना गा रही होती है, पर तभी उसे कुछ लोग छेड़ने लगते हैं, जिससे फॉरेस्ट गंप को गुस्सा आता है और वो उनकी जमकर पिटाई करने लगता है। जेनी उससे कहती है कि तुम हर बार मुझे नहीं बचा सकते। इसके बाद जेनी वहां से बाहर आ जाती है और वो फ्लाईओवर की दीवार के पास जाती है। उसके मन में सुसाइड करने के ख्याल आ रहे होते हैं। दरअसल जेनी अपने रास्ते से भटक गई होती है। फॉरेस्ट गंप उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेनी कहती है कि तुम प्यार का मतलब भी जानते हो। इसके बाद वहां पर एक गाड़ी आती है जिससे जेनी जा रही होती है। फॉरेस्ट गंप उससे कहता है कि मेरा ट्रांसफर वियतनाम हो रहा है, जहाँ पर वॉर चल रही है। जेनी कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, जब भी तुम्हारी जान खतरे में होगी तो तुम वहां से भाग जाओगे, हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। फॉरेस्ट गंप कहता है ठीक है। इसके बाद उन्हें वियतनाम भेज दिया जाता है। यहाँ पर उसके साथ बूबा भी होता है, जो हमेशा झींगों की बातें करता है। वो वहाँ पर एक लेक देखता है और कहता है कि जब हम यहाँ पर कब्जा कर लेंगे तो हम यहाँ पर बहुत सारे झींगे पकड़ेंगे। अब एक दिन जब वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। इनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं और अब फॉरेस्ट गंप को जेनी से किया हुआ वादा याद आता है और वो वहां से भाग जाता है। पर तभी उसे याद आता है कि उसके दोस्त भी वहां पर फंसे हुए हैं, इसलिए वो उन्हें लेने जाता है। पर सब लोग जख्मी हो चुके होते हैं। फॉरेस्ट गंप एक एक करके सबको वापस ले आता है, जिसमें लेफ्टिनेंट डैन भी होते हैं। पर बाबा को गोली लग चुकी होती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां पर सभी आर्मी ऑफिसर्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहां पर फॉरेस्ट गंप भी आता है, जिसको गोली लगी होती है और गोली उसके बट पे लगी होती है। लेकिन फॉरेस्ट गंप को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा होता है। वो लेफ्टिनेंट डैन को भी एक आइसक्रीम देता है, पर लेफ्टिनेंट डैन उससे बहुत गुस्सा होते हैं। वो उससे बहुत नाराज होते हैं क्योंकि इस घटना में उनके दोनों पैर कट गए होते हैं। वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसी जिंदगी जिए, वो शहीद होना चाहते थे। पर फॉरेस्ट गंप उन्हें बचाकर वापस ले आया। अब वहाँ पर कुछ सोल्जर्स पिंग पोंग खेल रहे होते हैं। एक सोल्जर फॉरेस्ट गंप से कहता है कि तुम भी ये सीख सकते हो, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारी नजर बॉल से नहीं हटनी चाहिए। फॉरेस्ट गंप पिंग पोंग खेलना शुरू कर देता है और रात दिन बस वो पिंग पोंग खेलता रहता है। सारे सोल्जर्स उसे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट गंप को उसकी बहादुरी के लिए मेडल दिया जाता है और वो स्पीच देने जाता है, पर एक ऑफिसर उसके बोलने से पहले ही माइक के वायर्स निकाल देता है। फॉरेस्ट गंप वहाँ पर जेनी से मिलता है और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। वो लोग चाहते हैं कि वॉर को खत्म कर दिया जाए। जेनी उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है और कुछ देर के बाद जेनी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो जाता है। वो जेनी को स्नैप करता है। फॉरेस्ट गंप ये देख लेता है और वो उसके बॉयफ्रेंड को बुरी तरह से पीटता है। अगली सुबह जेनी का बॉयफ्रेंड उससे माफी मांगता है और जेनी उसके साथ चली जाती है। और एक बार फिर फॉरेस्ट गंप अकेला हो जाता है और वो अपनी जिंदगी में वापस लौट जाता है। वो पिंग पोंग खेलता है और जल्दी ही एक नेशनल प्लेयर बन जाता है। उसे खेलने के लिए चाइना भेज दिया जाता है। वो सेलिब्रिटी बन जाता है और उसका टीवी में इंटरव्यू आता है। अब एक दिन जब वो ऐसे ही घूम रहा होता है तो उसे वहाँ पर लेफ्टिनेंट डैन मिलते हैं, जिनकी हालत बहुत खराब होती है। वो कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, सरकार ने एक बेवकूफ को मेडल दिया है। फॉरेस्ट गंप कहता है ओके सर, और अब वो लेफ्टिनेंट डैन के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने जाता है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि मैंने बूबा से वादा किया था, मैं आर्मी के बाद एक बोट खरीदूंगा और बहुत सारे झींगे पकड़ूंगा और मैं उस बोट का कैप्टन बनूंगा। लेफ्टिनेंट डैन कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि फॉरेस्ट गंप एक नाव का कैप्टन बन सकता है। इसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब फॉरेस्ट गंप को आर्मी से रिलीव कर दिया जाता है। उसे $25,000 मिलते हैं। वो बूबा की मॉम के पास जाता है और कहता है कि मैं उसका सपना जरूर पूरा करूंगा, और वो उन पैसों से नाव खरीद लेता है और झींगे पकड़ने की कोशिश करता है। पर बहुत कोशिश के बावजूद उसके हाथ सिर्फ 5 झींगे लग पाते हैं। अब एक दिन जब वो नाव से झींगे पकड़ रहा होता है तो वो लेफ्टिनेंट डैन को देखता है और वो उन्हें हेलो बोलने के लिए नाव से कूद जाता है। लेफ्टिनेंट डैन भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा झींगे कैसे पकड़ते हैं, पर उनके हाथ भी कुछ नहीं लगता। अब एक दिन ये नाव में बहुत आगे तक निकल जाते हैं और रात को वहां पर तूफान आ जाता है
और जब ये लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि ये तूफान की वजह से यहाँ पर सारी बोटें खराब हो चुकी होती हैं और अब वहाँ पर केवल एक ही बोट बचती है और वो बोट होती है फॉरेस्ट गंप की। अब उन्हें बहुत सारे झींगे मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब आसपास में कोई भी बोट नहीं होती और धीरे धीरे ये झींगों का बिजनेस शुरू कर देते हैं और एक कंपनी खोल लेते हैं। उनकी कंपनी पूरी अमेरिका में पॉपुलर हो जाती है। अब एक दिन फॉरेस्ट गंप को पता चलता है कि उसकी मॉम बहुत बीमार हैं, इसलिए वो नाव से कूदकर उनके पास चला जाता है, पर कुछ दिन के बाद ही उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो नाव पर वापस नहीं जाता, वो घर पर ही रहता है और गार्डन में घास काटने का काम करता है। एक दिन उसे लेफ्टिनेंट डैन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने उसके सारे पैसे एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए हैं और इस कंपनी का नाम होता है एप्पल। अब उसे जो भी पैसे मिलते हैं वो उसका एक हिस्सा बूबा की मॉम को दे देता है, एक हिस्सा वो चर्च को डोनेट कर देता है। पर इन सब के बाद भी फॉरेस्ट गंप की जिंदगी में बहुत अकेलापन होता है। उसकी मॉम की डेथ हो गई होती है और उसकी सबसे अच्छी दोस्त जेनी भी उसके साथ नहीं होती। वो जेनी को बहुत याद करता है और एक दिन जेनी उसके घर आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और उसके साथ टाइम बिताना शुरू कर देता है। एक दिन फॉरेस्ट गंप जेनी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर जेनी मना कर देती है। रात को ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जेनी वहाँ से चली जाती है। जेनी के जाने से फॉरेस्ट गंप बहुत उदास हो जाता है, उसे भागने का मन करता है और वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते उसे 3 साल हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो किसी मकसद से भाग रहा है, इसलिए सभी लोग उसके साथ भागना शुरू कर देते हैं और फॉरेस्ट गंप बहुत पॉपुलर हो जाता है। हर जगह उसकी बात हो रही होती है। अब 3 साल के बाद फॉरेस्ट गंप रुक जाता है। लोग उसे सुनने के लिए बेताब होते हैं कि वो कुछ कहेगा, पर वो कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। और अब वो अपने घर वापस आ जाता है। अब कुछ दिनों के बाद उसे जेनी का लेटर मिलता है और उसमें उसका एड्रेस होता है और अब कहानी वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। दरअसल वो अपनी कहानी वहाँ पर बैठे हुए लोगों को सुना रहा था। जेनी ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। वो एक आदमी से एड्रेस पूछता है तो वो आदमी कहता है कि ये एड्रेस तो पास ही में है और फॉरेस्ट गंप भागना शुरू कर देता है और जेनी के घर पहुंच जाता है। जेनी उसे एक बच्चा दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारा बेटा है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि ये मेरी तरह है या फिर इंटेलिजेंट है। जेनी कहती है कि ये इंटेलिजेंट है। जेनी उसे बताती है कि मैं बीमार हूँ और कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। फॉरेस्ट गंप जेनी को शादी करने के लिए पूछता है और जेनी हाँ कर देती है। अब इन दोनों की शादी हो जाती है और इनकी शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी आते हैं। पर कुछ दिनों के बाद ही जेनी की डेथ हो जाती है और अब फॉरेस्ट गंप की जिंदगी उसके बेटे के चारों तरफ घूमती है। वो उसे कहानियां सुनाता है, उसे पिंग पोंग खेलना सिखाता है। अब मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप का बेटा जूनियर फॉरेस्ट गंप उसी की तरह स्कूल जाता है जैसे बचपन में फॉरेस्ट गंप जाया करता था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर रुको जरा, सब्र करो। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आपका IQ लेवल कितना भी कम हो, अगर आप वो काम मन से करेंगे, अपना पूरा एफर्ट देंगे, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।